दोस्तों कैसे हैं आप लोग। द होप टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों बिहार चुनाव हो चुका है। अब स्पीकर के पद को लेकर भी लगातार टकराव तेज हो गया है और विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया। आरोप लगाए जा रहे हैं, विधायक तोड़े जा रहे हैं। क्या चल रहा है समझते हैं पूरी वीडियो के अंदर। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि किस विधायक को तोड़ने की कोशिश का आरोप लग रहा है। पूरी तरीके से खबरें आ रही हैं कि IMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा था कि यदि नीतीश कुमार सीमांचल का विकास करें तो समर्थन पर विचार कर सकते हैं। जैसे ही यह बयान सामने आया, नीतीश कुमार ने ओवैसी की इस पेशकश को तुरंत नकार दिया। इसी बीच ये भी चर्चा चली कि कांग्रेस नीतीश का समर्थन करने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति आगे बढ़ा दी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इस समय बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और वो चाहती है कि राज्य में उनका मुख्यमंत्री बने। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं हटाना चाहती थी, लेकिन सहयोगी दलों में गलत संदेश जा सकता था। ऊपर से महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस विवाद चल रहा है, इसलिए जोखिम नहीं उठाया गया। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी ने खुलकर आरोप लगाया है कि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिहार के अंदर बीएसपी के विधायक सतीश यादव, जिन्होंने रामगढ़ से मात्र 30 वोटों से जीत हासिल की है, उन पर बीजेपी डोरे डालने का आरोप लग रहा है। बिहार की राजनीति में पहले से भी ऐसे उदाहरण सामने आए। पिछली बार जमा खान बीएसपी से जीते और बाद में नीतीश उन्हें अपने साथ ले गए और मंत्री भी बना लिया। इस बार भी वो मंत्री बने हुए हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में ऐसे आरोप नए नहीं हैं। ऐसे आरोप लगते रहते हैं, ऐसा काम होता रहता है। आज की तारीख में हर किसी की नजर AIMIM के विधायकों पर भी, चाहे नीतीश कुमार ही हो या फिर बीजेपी। उधर नीतीश कांग्रेस और AIM दोनों के विधायकों पर नजर रखे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से भी बीएसपी के विधायक सतीश यादव को मनाने की कोशिश होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको लालच दिया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों बिहार में अभी भी 10 मंत्री पद खाली हैं और बात ऐसी परिस्थितियों में दल बदल की कोशिश होती रहती है। लालच भी वो दे सकता है, किसी के पास मंत्रालय देने की क्षमता है। राजग नेता तेजस्वी यादव के पास इस समय कोई विभाग नहीं, इसलिए आकर्षण की ताकत नीतीश कुमार या बीजेपी के पास ही हो सकती है। यही कारण है कि विपक्ष सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। अब दोस्तों असल में यह पूरा मामला नंबर गेम है। नीतीश के पास 85 विधायक हैं, बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी तरह यह संख्या 100 के पास पहुंच जाए, इसलिए रस्सा कस्सी चल रही है बिहार के अंदर। चुनाव के समय नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बीजेपी से आगे रहना चाहते हैं, लेकिन परिणाम में वो 85 सीटों पर ही सिमट गए। उनके मन की ये पहली कसक है कि दूसरी कसक गृह विभाग उनसे ले लिया गया, जो 20 सालों में पहली बार हुआ। तीसरी कसक स्पीकर के पद को लेकर बीजेपी अपना दांव खेल रही है कि बीजेपी के पास ही वो पद रहे। अब संभावना जताई जा रही है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ साफ हो जाएगा। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को आश्वासन दिया है कि जिससे संकेत मिलता है कि स्पीकर की कुर्सी शायद नीतीश कुमार को नहीं मिलेगी। नीतीश के पास फिलहाल सिर्फ वित्त मंत्रालय आया है, इसके अलावा कोई अहम मंत्रालय नीतीश कुमार के पास में नहीं है। इसी वजह से पूरा राजनीतिक खेल चल रहा है और इसी में बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो विधायकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। अगर एक विधायक भी टूटता है तो कई और पर नजर जा जाएगी, चाहे AIM हो, कांग्रेस हो या फिर वाम दल। हर कोई इस खींचतान के दायरे में आ जाएगा। अगर एक विधायक टूटेगा तो दूसरा भी टूट सकता है। फिलहाल बहुमत NDA के पास है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य साफ है, अपना मुख्यमंत्री बनाना। जैसे ही महाराष्ट्र में उसे अपना मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया, वैसे ही बिहार में भी बीजेपी की मंशा को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बिहार के अंदर भी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। नई सरकार बनने के तुरंत बाद यह डोरी डालने का खेल शुरू हो गया। बीएसपी ने जो आरोप लगाए हैं, यदि ये सही साबित होते हैं तो यह तय है कि बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अपना जो खेल है वो पूरी तरीके से खेलेगी और है कि कांग्रेस की AIMIM के और वाम दलों के विधायकों को भी बीजेपी तोड़ने में सफल रहे, ताकि नंबर गेम है वो 100 के पार चला जाए और बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया जाए नीतीश कुमार को हटाने के बाद। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतनी। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।